अगर एक स्मूथ और शानदार iOS ऐप बनाना है तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हर डेवलपर को मतलब मास्टर करना ही पड़ता है, और वो है iOS में मेन क्यू। कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स चलते चलते अचानक फ्रीज क्यों हो जाते हैं, या टच करने पर कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? देखिए, इसका जवाब ना काफी सिंपल है। इसको ऐसे समझिए जैसे आपने अपने ऐप के सबसे जरूरी वर्कर को मतलब मेन क्यू को इतना भारी भरकम काम दे दिया है जो उसका है ही नहीं, और बस जब ऐसा होता है तो सब कुछ ठप पड़ जाता है। तो चलिए इस फ्रोजन ऐप वाली पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। और पता है, इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है मेन क्यू। इसे आप अपने ऐप के यूजर इंटरफेस यानी यूआई का डेडिकेटेड मैनेजर समझ सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। मेन क्यू एक स्पेशल सीरियल डिस्पैच क्यू है। ये एक सिंगल लेन रोड की तरह है जहां गाड़ियां मतलब काम एक के पीछे एक अपनी लाइन में चलते हैं, तो कोई टक्कर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। और मेन थ्रेड की जिम्मेदारियां भाई बहुत बड़ी हैं। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखता है, बदलता है, हमारे हर टैप और स्वाइप का जो जवाब आता है, और यहाँ तक कि ऐप का खुलना बंद होना, सब कुछ यही संभालता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी नियम आता है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, और ये मल्टीटास्किंग के खतरों से जुड़ा है। और वो नियम है यूआई किट थ्रेड सेफ नहीं है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूआई की चीजें जैसे कि बटन या लेबल, इनको आप सेफली सिर्फ एक ही जगह से बदल सकते हैं, और वो जगह है मेन थ्रेड। तो यहाँ काम का बंटवारा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बैकग्राउंड क्यू उसका काम क्या है? सारा भारी काम जैसे इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना, डेटा प्रोसेस करना, ये सब। और मेन क्यू का, अरे उसका तो सिर्फ एक ही फोकस है, सारे के सारे यूआई अपडेट्स। और सोचिए, अगर ये नियम तोड़ा गया तो भाई ऐप में मच जाती है उथल पुथल। हो सकता है ऐप अचानक क्रैश हो जाए, यूआई एकदम अजीब सा बर्ताव करने लगे, या फिर स्क्रीन पर कुछ विजुअल ग्लिच दिखने लगे। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें? मतलब कोड लिखने का सही और सेफ तरीका आखिर है क्या? सॉल्यूशन सिंपल है। सही काम को सही क्यू को भेजना, भारी काम को भेजो बैकग्राउंड में, और यूआई से जुड़ा हर काम सौंप दो मेन क्यू को, बस। तो एक सही वर्कफ्लो कैसा दिखेगा? चलिए देखते हैं। स्टेप 1, कोई भी भारी काम करने के लिए पहले बैकग्राउंड क्यू पर जाएं। स्टेप 2, वहां अपना लंबा चलने वाला टास्क पूरा करें। स्टेप 3, जैसे ही रिजल्ट मिले वापस मेन क्यू पर आ जाएं। और फाइनली स्टेप 4, अब आप सेफली यूआई को अपडेट कर सकते हैं। देखा कितना सिंपल है? तो एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो क्या है? ये बिल्कुल आसान है। बैकग्राउंड क्यूज है भारी भरकम काम के लिए, और मेन क्यू वो है सिर्फ और सिर्फ यूआई अपडेट्स के लिए। बस काम का ये बंटवारा हमेशा याद रखना है। यही एक स्मूथ और रिस्पॉन्सिव ऐप की चाबी है। देखिए, इस एक नियम को फॉलो करना हाई क्वालिटी ऐप्स बनाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये आपके यूआई को हमेशा स्मूथ और जिंदा दिल बनाए रखेगा। तो अब जब यूआई एकदम रिस्पॉन्सिव हो गया है, तो ये सोचने का समय है कि ऐप के और कौन से हिस्सों की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है।